Hello everyone, hope you all are doing good. So today I'm here with few questions. आपके लिए ये मॉक टेस्ट है साइंस का PS टेट पेपर 2. क्वेश्चंस होंगे आज सेल से रिलेटेड और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सेशन, मिस मत करना. एंड तक हर एक क्वेश्चन देखना अच्छे से, ठीक है. एक एक क्वेश्चन समझा दूंगी जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ी. सो लेट्स स्टार्ट. रीड द करेक्टरिस्टिक्स गिवन बिलो. तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, ठीक है जी. तो उन्होंने पूछा इनमें से कौन से जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ब्लड सेल्स के बारे में बताते हैं. ठीक, सबसे पहले 3 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. राइट, यही होते 3. उसके बाद आरबीसीज को क्या बोलते हैं? आरबीसीज को हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं और ये डिस्क शेप्ड होते हैं. राइट, डब्ल्यूबीसीज को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं. राइट, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं. ये भी बिल्कुल सही है. तो इनमें से बताओ, आपको 4 प्रॉपर्टीज दे रखी हैं. तो उन्होंने पूछा इनमें से कौन सी 4 प्रॉपर्टीज कौन से सेल्स में आती हैं? डिस्क शेप्ड आरबीसीज, ठीक है. ई न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस नहीं होता, दैट इज आरबीसीज. ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन इन द ब्लड, रेड कलर भी कौन देता है? आरबीसीज, ठीक है जी. और रेड बोन मैरो में मैन्युफैक्चर किया जाता है तो वो भी क्या होता है? आरबीसी. तो सीधा सा आंसर क्या आ गया? आरबीसीज. आई होप दिस इज क्लियर. डब्ल्यूबीसीज तो पहले ही कट जाना था बिकॉज ये इरेगुलर शेप्ड होता है, डिस्क शेप्ड नहीं होता. पहले तो शेप में ही आंसर आ गया था. मोनोसाइट कुछ था नहीं, ब्लड सेल्स की बात हुई थी, बचा प्लेटलेट्स और आरबीसीज के बीच में. तो प्लेटलेट्स कभी भी ऑक्सीजन ट्रांसफर तो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो क्या किस चीज़ में हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है जी. तो बचा क्या? आरबीसीज. आई होप दिस इज क्लियर. कंसेप्ट क्लियर है तो एलिमिनेट करके खुद ब खुद आपके आंसर्स निकल जाएंगे. राइट, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा फिर से क्वेश्चन. आपके पास ये टेबल है, ठीक है, ब्लड ग्रुप्स का टेबल है ये. ब्लड ग्रुप कौन से होते हैं जी? ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है. पहले तो ये क्वेश्चन छोड़ो, मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा होता है? मतलब जो सबको दे सकता है, ठीक है. रिसिपिएंट जो रिसीव कर लेगा सबसे, और डोनर क्या होता है? जो सबको डोनेट कर देगा. तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा होता है? यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? यूनिवर्सल डोनर मतलब वो खुद का ही ब्लड लेगा, बट दूसरों को क्या है? खुद ब्लड दे सकता है, पर ले क्या? अपने साथ वाले ही सकता है. तो वो कौन सा होता है? डोनर कौन सा होगा? ओ, यूनिवर्सल डोनर. क्योंकि ओ क्या करता है? जब लेने की बारी आती है तो सिर्फ ओ का ही ब्लड ग्रुप लेगा, ठीक है, बट जब देने की बारी आती है तो वो सबको दे देता है. ए को, बी को, ए बी को, ओ को, सबको दे देता है. और रिसिपिएंट कौन सा होता है? कि सबसे रिसीव कर लेगा ये, बट खुद नहीं देगा, ठीक है. कौन सा होता है वो? ए बी होता है, सबको दे देता है ये, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. तो इस जो अभी समझाया उसमें से ही आपका आंसर आ जाएगा. तो देखिए जी, ब्लड ग्रुप दिए गए हैं. कौन सा ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है किसको और रिसीव कर सकता है किससे? तो पहले जी देखिए, कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो ए को और ए बी को ब्लड दे सकता है पर रिसीव सिर्फ ए और ओ से कर सकता है? तो वो कौन सा हुआ? ए ब्लड ग्रुप, ठीक है जी, क्योंकि वो रिसीव सिर्फ ए और ओ से कर सकता है. याद रखना. बी वाला तो सीधा दे रखा है कि वो डोनेट कर सकता है बी और ए बी को, और ले किससे सकता है? बी और ओ से, क्योंकि ओ तो ऐसा है ना कि मतलब सभी को दे देगा आराम से. देन ए बी डोनेट किसको कर सकता है? जो ए बी है किसको डोनेट करेगा? अभी बताया था, ए बी सिर्फ ए बी को ही डोनेट करेगा, ले वो सबसे लेता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट है ये, ठीक है. और ओ क्या करेगा? सबको डोनेट करेगा, बट जब खुद लेने की बारी आएगी तो खुद को ही देगा, ठीक है. ओ, यूनिवर्सल डोनर. आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है. तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं, सारे फिल कर दिए, ए बी एंड ओ. तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए. आई होप दिस इज क्लियर.
ठीक है जी, 2 क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज में है। ये एक्चुअल में क्वेश्चन है फंक्शंस कि आरबीसीज के क्या फंक्शन है, डब्ल्यूबीसी के क्या फंक्शन है, प्लेटलेट के क्या फंक्शन है और प्लाज्मा का क्या फंक्शन है। अभी मैंने जब आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज करवाए थे तो साइड बाय साइड आपको फंक्शंस भी बताए थे, तो ये क्वेश्चंस करना तो बहुत ईजी है। आरबीसीज क्या करेगा, रेड ब्लड सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आरबीसीज, तो आरबीसीज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं जी। ठीक है जी, तो ए का क्या हो जाएगा 2, तो ए का 2 कहाँ पे है, ए और बी में, मतलब बाकी तो कट जाएंगे बिल्कुल ही, ए और बी रह गया। डब्ल्यूबीसीज क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसीज डिसीजेज से फाइट करते हैं, डिफेंस अगेंस्ट इनवेडिंग पैथोजेंस, तो बी का क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो बी का 4 कहाँ पे, यहाँ पे, तो समझ लो कौन सा सही है, बी ऑप्शन। आगे भी देख लेते हैं। प्लेटलेट्स क्या करेंगे, प्लाज्मा क्या करेगा जी, प्लेटलेट्स है जो क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। एंड प्लाज्मा क्या होगा, डिजॉल्व सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टिव फूड। ठीक है जी, आपको बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, माउंटेनियर्स नीड टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर वाइल क्लाइंबिंग, वाई। जो माउंटेनियर्स होते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, माउंटेनिंग करते हैं, ठीक है जी, तो वो अपने साथ एक जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है वो क्यों लेके जाते हैं। तो देखिए हमें सबको पता है, क्योंकि जो पहाड़ों में जो ऑक्सीजन लेवल होता है बहुत ज़्यादा कम होता है, इंसान सांस नहीं ले पाता, जिस वजह से उसको क्या करना पड़ता है, वो सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सांस लेने के लिए हवा बहुत कम होती है अगर ग्राउंड लेवल से कंपेयर की जाए। तो सही आंसर क्या होगा जी, नो एयर इज प्रेजेंट, नहीं जी। अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन फॉर ब्रीदिंग इज लेस देन द ग्राउंड लेवल, बिल्कुल सही है। ग्राउंड की कंपैरिजन में वहाँ पे जो एयर होती है पर्सन के लिए सफिशिएंट नहीं होती सांस लेने के लिए। ठीक है जी, बाकी चीज़ें भी गलत ही है, टेम्परेचर प्रेशर गलत है। नेक्स्ट अगेन सेम क्वेश्चन आ गया, सो जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए जी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी है टॉपिक में। ठीक है, और यही जो टॉपिक है हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था जब फूड के बारे में हमने पढ़ा था, ध्यान से देखिएगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल, इसको हम क्या बोलते हैं, तो हमें पता है जब शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं उसको हम बोलेंगे फर्मेंटेशन। ठीक है जी, उसको क्या बोला जाता है, फर्मेंटेशन। तो देखिए पैस्चराइजेशन का प्रोसेस किसने दिया था, पैस्चराइजेशन, तो अगर आपको याद हो पैस्चराइजेशन किसने दिया था, लुइस पैस्चर ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। पैस्चराइजेशन का कंसेप्ट किसने दिया था, लुइस पैस्चर ने। और कौन सा प्रोसेस होता है जिससे शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हार्मोन एड्रेनालिन है किस चीज़ में हेल्प करता है, हार्मोन्स आपके एड्रेनालिन जो है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, तो हम सबको पता है जब भी हमारी बॉडी में स्ट्रेस हो, हमें हमारा कोई भी मतलब स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, बहुत गुस्से में हो, बहुत डरे हुए हो, उस टाइम वो जो एड्रेनालिन है ना आपको बैलेंस करने में, आपके जो इमोशंस है वो बैलेंस करने में हेल्प करता है आपको। ठीक है जी, मतलब तो सिंपल सी बात है, हाइट कंट्रोल नहीं करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी नहीं जी, कंट्रोल शुगर लेवल इन द बॉडी नहीं जी, हार्मोन एड्रेनालिन हमेशा हेल्प करते हैं आपकी बॉडी को ताकि आप उस जो स्ट्रेस है उससे लड़ सको एक तरह से, टू एडजस्ट स्ट्रेस लेवल व्हेन वन इज वेरी एंग्री और वरीड। ठीक है जी, याद रखना, आगे भी ये क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी में, तो हम सबको पता है लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। कितने मसल्स होते हैं जिनको साथ में काम करना पड़ता है अगर बोन को मूव करना है, आपने कोई चीज़ उठानी है, फॉर एग्जाम्पल आपने हाथों से कोई चीज़ उठानी है तो कितने मसल्स हैं जिनको साथ में काम करना पड़ेगा, एक तो आपकी आर्म हो गई। ठीक है जी, आर्म में भी 2 मसल्स होते हैं जो साथ में काम करेगी तब आप उस चीज़ को उठा पाओगे, तो कितने हुए 2। ठीक है, एक बोन को मूव करने में 2 मसल्स की ज़रूरत पड़ती है तभी मूवमेंट होगी, एक अकेली बोन नहीं घूमती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द ह्यूमन बींग इज, ह्यूमन बींग में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है मीन्स वो जो एंड प्रोडक्ट है कौन सा होता है, तो हम सबको पता है एंड प्रोडक्ट हमेशा यूरिया होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट अब देखो फिर से ध्यान से वही क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो हेल्प करता है बॉडी को टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन यू आर एंग्री, एम्बैरेस्ड और वरिड, ठीक है जी। कौन सा होता है एडजस्टमेंट करने में जब आपको बहुत स्ट्रेस हो, आप बहुत वरिड हो, कौन सा वो हार्मोन होता है, वो होती है एड्रेनालिन। और ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है जी, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी तरह से आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सीक्वेंस आपसे पूछा गया है कि जैसे ही आप खाना खाते हो, ठीक है, उसकी मतलब प्रॉपर खाना खाने तक से लेके उसकी जो रिमूवल है उसका सीक्वेंस क्या है। तो आपको पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंजेक्शन। इंजेक्शन होता है खाने को अंदर लेना, ठीक है, मुंह में डालना फर्स्ट, ठीक है। दूसरा फिर क्या हम करेंगे, इंजेक्शन के बाद क्या होता है, डाइजेशन, ठीक है जी, फिर होती है डाइजेशन। उसके बाद वो खाना क्या करेगा, एब्जॉर्ब होगा, ठीक है जी, एब्जॉर्ब कर जाएगा साइड्स पे। फिर क्या होगा, असिमिलेशन, फोर्थ इज असिमिलेशन, ब्रेकडाउन हो जाएगा अच्छे से, और जो रिमूव होना है वो रिमूव हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट क्या बचा, इजेशन, ठीक है जी। तो ये आपका सीक्वेंस आ गया प्रॉपर। सही आंसर क्या आया, तो आप देख सकते हैं डी, ए कहाँ पे है, डी और ए, ये रहा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है जी। इंजेक्शन, खाना अंदर लिया, डाइजेस्ट किया, फिर एब्जॉर्ब हो गया वो वॉल्स पे, ठीक है जी, एंड देन असिमिलेट हुआ, ठीक है, डाइजेस्ट हो गया फूड अच्छे से, बाकी चीज़ें जो रिमूव हो जाएंगी उस रिमूवल को क्या बोलेंगे हम, इजेशन बोलेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर, प्रॉपर सीक्वेंस समझ आ गया। और ये क्वेश्चंस आपके लिए होप बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहे होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैं मॉक टेस्ट में आपके लिए लेके आई थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।